वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज 15 जनवरी है और 15 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे जो उस प्रश्न से रिलेटेड होगा। करंट अफेयर्स के रिवीजन भी कराए जाएंगे जो पिछले दिनों में आपने पढ़ा, और स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस भी कवर कराए जाएंगे जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा या उस ऑप्शन से रिलेटेड होगा। तो 15 जनवरी के इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली सुबह 5:15 पर 15 मिनट आप अपना समय ज़रूर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स की ये टॉपिक जो डेली आपको उपलब्ध कराई जा रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें। जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो अभ्यास प्रश्न का उत्तर हम अगले दिन देते हैं। तो कल हमने जो सवाल पूछा था, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोम, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आज ही के दिन 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस यानी आर्मी डे मनाया जाता है। 2021 में भारत का 73वां सेना दिवस यानी आर्मी डे मनाया जाएगा। और यह दिवस हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। किसके सम्मान में? के एम करियप्पा के। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। तो इसी तरह के कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बताए जाएंगे। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय सेना के प्रमुख हैं। स्टैटिक जीके यहाँ पर आप ये जानिए कि भारतीय नौसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। और भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो तीनों चीज़ हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ पर सेना दिवस जो हो गया आर्मी डे, ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। और 1949 को 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवाने भारतीय सेना प्रमुख हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, प्रतिवर्ष पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष पूर्व सैनिक दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो पूर्व सैनिक दिवस है इसको हम लोग वेटरन्स डे भी कहते हैं, और ये 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। 2017 से मनाता जा रहे हैं हम लोग इसको, और 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को इसे मनाया जाता है। साल 2021 में ये 5वां पूर्व सैनिक दिवस होगा। इसके अलावा आपको ये जानना है कि यह दिवस भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के सेना में दिए गए अतुलनीय योगदान की याद में हर साल मनाया जाता है। ये भी किसके याद में है? के एम करियप्पा के ही सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि करियप्पा 14 जनवरी 1953 को इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे, यानी इस दिन वो रिटायर हुए थे। तो ये नाम आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, मार्शल के एम करियप्पा। ठीक है, जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर आपको रिवीजन करा देता हूँ। करंट अफेयर्स रिवीजन में जो आपको याद रखना है, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को, डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी को, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को, प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई दिवस 9 जनवरी को, राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत बने कौन हैं? इनका नाम है मनीष चौहान। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मनीष चौहान को पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के सचिव विकास स्वरूप ने यह जानकारी दी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। पीएम वहाँ के एंटोनियो कोस्टा हैं। और स्टैटिक जी के आपको याद रखना है कि 1498 में जल मार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक जो आया था उसका नाम वास्को डिगामा था, और ये कहाँ आया था? भारत आया था। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित
कालीकट नामक स्थान पर आया था। कई बार स्थान भी पूछ दिया जाता है, तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है जो आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स रिवीजन में हाल ही में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। क्योंकि ये राजदूत से रिलेटेड था, इसलिए यहाँ पर आपको जितने भी करंट अफेयर्स रिवीजन है उस तरह के आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं इसका नाम है एस वाई कुरैशी। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, एस वाई कुरैशी। इस पुस्तक को 15 फरवरी 2021 को रिलीज किया जाएगा। इस पुस्तक के लेखक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी जिसको कहेंगे एस वाई कुरैशी हैं। इस पुस्तक में जनसंख्या से जुड़े आंकड़े, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के आधार पर मुसलमानों की आबादी में वृद्धि का विस्तृत विश्लेषण होगा। कुरैशी जी 2010 से 2012 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर तैनात थे। स्टैटिक जीके में आपको ये याद रखना है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, सुकुमार सेन थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा, जो कि भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु होती है। दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, यानी कि 6 वर्ष अगर किसी का कार्यकाल अभी उम्र रिटायर होने की बची हुई है, अगर किसी की उम्र 65 होने में अभी 6 वर्ष बाकी है तो वो 6 वर्ष तक वहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त रह सकते हैं। लेकिन अगर किसी की उम्र 65 होने में मात्र 2 साल ही रह गई है, 3 साल ही रह गई है, तो जितनी उम्र बची है वही। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पूछा जाए कि कितनी उम्र तक रिटायर हो सकते हैं, तो 65 ईयर तक। और जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। लेकिन अगर उम्र ही पहले आ गई, कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, तो भी रिटायरमेंट हो जाती है। अगला यहाँ पर आपको रिवीजन के लिए है, यहाँ पर आर गिरिधरन की पुस्तक, जो पुस्तक अभी बीते कुछ दिनों में हमने पढ़ी है, उसी पुस्तक के बारे में यहाँ पर आपको जो है बताया जा रहा है कि आर गिरिधरन की पुस्तक कौन सी है? राइट अंडर योर नोज। आर कौशिक की पुस्तक है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। अल्फ्रेडो कोवेल्ली की पुस्तक है वाहना मास्टर क्लासेस। वजाहत हबीबुल्लाह की पुस्तक का नाम है माई ईयर्स विथ राजीव ट्रियम्फ एंड ट्रेजडी। श्रुति कौशिक की पुस्तक है लिंक्ड इन ब्लैक बुक। और राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। कौनसम हिमालय सिंह की पुस्तक है मेकिंग ऑफ जनरल ए हिमालयन इको। ये सभी पुस्तक जनवरी में हमने आपको बताई हुई है, तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के सभी करंट अफेयर्स को जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न यहाँ पर, अमेरिकी इतिहास में कार्यकाल में दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? अमेरिकी इतिहास में एक कार्यकाल के अंदर दूसरी बार उन पर महाभियोग लगाया गया, ऐसे वो कौन से राष्ट्रपति हैं? ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं और उनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी लोअर हाउस, जिस तरह से इंडिया में होती है लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से वहाँ भी इस तरह की संसद होती है। तो जो कि वहाँ की लोअर हाउस है उसको हम लोग कहेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरे महाभियोग पर बहस के बाद महाभियोग प्रस्ताव को पास किया है। सीनेट जिसको अपर हाउस कहते हैं, ठीक है, इसमें 19 जनवरी को यह प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राजधानी अमेरिका की क्या है? अमेरिका की चर्चा हुई है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी आपको याद रखना है। मुद्रा यहाँ की डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ये नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जिनका 46वें राष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है और सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसके 2 सदन हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किस शहर में टेस्ला ने अपने अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? टेस्ला ने कहाँ पर लिया है निर्णय? ये बेंगलोर में। टेस्ला बेंगलोर में अपना अनुसंधान और विकास केंद्र जो है वो स्थापित करेगा यानी खोलेगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, दुनिया के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की जो है वो भारत में एंट्री हो चुकी है।
टेस्ला ने अपना पहला ऑफिस बेंगलुरु में जो है रजिस्टर्ड कराया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कंपनी यहाँ लग्जरी इलेक्ट्रिक कार का निर्माण और कारोबार करेगी, यानी उसको सेल परचेज यहाँ पर करेगी, सेल करेगी। इलेक्ट्रिक कार का मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी, यानी उसको बनाएगी भी। टेस्ला बेंगलुरु में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के साथ अपना परिचालन जो है वो शुरू करेगी। टेस्ला क्या है, इसकी स्थापना के बारे में जान लीजिए, इसके हेडक्वार्टर के बारे में जानिए। टेस्ला की स्थापना 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसके सीईओ का नाम एलन मस्क है। और करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है कि 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलोर में आयोजित किया गया था और इसका जो विषय था वो था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ये बेंगलुरु की चर्चा यहाँ पर इसलिए एक भारतीय विज्ञान कांग्रेस की गई क्योंकि यहाँ पर हम बेंगलोर में देख रहे हैं कि टेस्ला का ऑफिस खुला है, तो बेंगलोर के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर जाननी थी। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया गया था? बेंगलोर में, जिसका सब्जेक्ट क्या था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित एम्स के द्वारा तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता गया है? कहाँ पर ये स्थित है एम्स जो कि तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा एम्स भुवनेश्वर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एम्स भुवनेश्वर को लगातार तीसरी बार स्वच्छता के लिए श्रेणी बी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी अस्पताल का पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले 2018 और 2019 में देश का दूसरा सबसे स्वच्छ अस्पताल का पुरस्कार इसको दिया गया था। किसको? एम्स भुवनेश्वर को। और कायाकल्प पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता के उच्चतम मानकों वाले स्वास्थ्य केंद्रों को हर वर्ष दिया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। और स्टैटिक जीके में आपको ये जानना है कि भारत का पहला एम्स कहाँ पर बनाया गया था? नई दिल्ली में बनाया गया था। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये एम्स का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा डिजिटल ऋण में धोखाधड़ी को रोकने के लिए 6 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। ऑप्शन बी, आरबीआई के द्वारा जो है डिजिटल ऋण में यानी डिजिटल जो लोन है उसमें धोखाधड़ी को उसको रोकने के लिए 6 सदस्यों की एक टीम का गठन किया गया है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। डिजिटल ऋण देने में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों में सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल यानी वर्किंग ग्रुप का गठन आरबीआई के द्वारा किया गया है। इस कार्यदल में 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्यीय पैनल में 4 आरबीआई के आंतरिक और 2 बाहरी सदस्य जो है वो शामिल हैं। जयंत कुमार दास इस पैनल के अध्यक्ष होंगे। कौन होंगे अध्यक्ष? जयंत कुमार दास। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जानने से पहले आरबीआई के बारे में जान लीजिए क्योंकि आरबीआई की चर्चा यहाँ पर हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसी को हम लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं। यानी बैंकों का बैंक, आपसे अगर स्टैटिक जीके में कभी सवाल पूछ दे कि बैंकों का बैंक भारत में किसको कहते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को कहते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये एक सेंट्रल बैंक है। ये भारत के सभी बैंकों का संचालक और भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। ठीक है। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के अंदर, बीपी कानूनगो, एम के जैन, माइकल देव पात्रा और राजेश्वर राव। ठीक है, माइकल पात्रा और राजेश्वर राव, ये 4 लोग हैं जो कि डिप्टी गवर्नर के पद पर तैनात है। इसके बाद है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? 4 ऑप्शंस हैं। जो राइट आंसर है, किस बैंक का रद्द किया गया? ऑप्शन डी, वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। इसका जो लाइसेंस है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। इसके बाद यह बैंक अपनी कारोबारी गतिविधियां संचालित नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। हालांकि इससे बैंक के 99% ग्राहकों पर ज़्यादा असर नहीं होगा और उन्हें पूरी रकम वापस मिलेगी। आरबीआई ने बैंकों का लाइसेंस रद्द करने की वजह उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अनिवार्य शर्तों को पूरा करने में विफल रहना बताया। यानी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था उसका पूरी तरह से उसने पालन नहीं किया। जो उसकी शर्तें थी, जो उसकी कंडीशंस थी आरबीआई के हिसाब से, उसको उसने पूरा नहीं किया और इसी की वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है। करंट अफेयर रिवीजन में आपको याद रखना है कि आरबीआई ने 2020 में महाराष्ट्र स्थित दी कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का भी लाइसेंस
रद्द किया था। इसके अलावा आपको अगला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में डीआरडीओ ने किसके सहयोग से भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल एएसएमआई डेवलप की है यानी विकसित की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना की मदद से, भारतीय सेना के सहयोग से डीआरडीओ ने जो है इस तरह की जो मशीन बनाई है, ये जो पिस्टल है, भारत के पहले स्वदेशी मशीन पिस्टल एएसएमआई के डिस्प्ले किया गया है इसको, और इसे डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने मिलकर इसको डेवलप किया है। यह मशीन पिस्टल 100 मीटर की दूरी तक फायर कर सकती है और यह इजराइल के उजी सीरीज के क्लास की है। किस क्लास की है? इजराइल के उजी सीरीज के। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में डीआरडीओ ने पूर्वी लद्दाख, सियाचिन और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात भारतीय सैनिकों को सर्दियों से बचाने के लिए हिम तापक और अलोकल क्रीम उपकरण डेवलप किए थे। किसने किए थे? डीआरडीओ ने किया था। अब डीआरडीओ के बारे में हम लोग जान लें। डीआरडीओ का फुल फॉर्म हमने आपको बता ही दिया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय हेडक्वार्टर जिसकी है नई दिल्ली में है। चेयरमैन इसके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। मंत्री यानी ये मंत्रालय जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो रक्षा मंत्रालय है और जिसके मंत्री राजनाथ सिंह हैं। और इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, संस्कृत जो कि संस्कृत में लिखा है, और स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस, ये इसका इंग्लिश में ये मोटो लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ। आज के अभ्यास प्रश्न की बात करें तो आज आपसे सवाल पूछा गया है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? जो भी राइट आंसर है आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है। सभी को लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का हमने टारगेट रखा है। उम्मीद करते हैं आप सभी इसको जल्द पूरा कर देंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।